मेरा मन में था कि हम जहाँ भी जाए, जब भी जाए, जैसे भी जाए, मुझे बस गोल्ड लाना है। एक अस्मिता लीग का प्रावधान हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, जिससे कि बालिकाएं घर से बाहर निकल के खेलें। बिहार सरकार की स्कीम भी है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो निश्चित तौर पर इधर बच्चों को भी नौकरी मिलेगी और सरकार हर तरह का प्रोत्साहन दे रही है, ट्रेनिंग भी दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम में पैक न्यूज। मैं हूं संजय शर्मा। गया जिला के बांके बाजार प्रखंड के परसामा खुर्द स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय के प्रांगण में खेलो इंडिया सेपक टाकरा अस्मिता लीग 2026-27 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 18 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में मोनिया की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि डोभी की टीम उप विजेता रही। वहीं परनिया और परसामा की संयुक्त टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के दौरान मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बच्चों ने पूरे जोश के साथ मुकाबले में हिस्सा लिया और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों और दर्शकों ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के लघु जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन रहे। मंत्री जी ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि बिहार सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को खेल के प्रति जागरूक और प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए सरकार हर तरह का प्रोत्साहन दे रही है। खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, यही सरकार का प्रयास है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की क्या पहल है सर? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, सेपक टकराव करके खेल है जो यहाँ आयोजन किया गया है। खेलो इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार और बिहार सरकार मिल करके बच्चों को, खास करके ग्रामीण बच्चों को, ग्रामीण लोगों को खेल के प्रति जागरूक करना और उन जो छिपे हुए टैलेंट है, जिनको हिडन टैलेंट कहते हैं, उनको बाहर निकालना कल्चरली और स्पोर्ट्स के माध्यम से, खेलो इंडिया के माध्यम से कार्यक्रम है और सफल आयोजन हुआ है सेपक टकरा का। और यहाँ के बच्चे बाहर जाके नेशनल स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार सरकार की स्कीम भी है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो निश्चित तौर पर इधर बच्चों को भी नौकरी मिलेगी और सरकार हर तरह का प्रोत्साहन दे रही है, ट्रेनिंग भी दे रही है, स्कॉलरशिप भी दे रही है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हमारे राज्य में खुला है। तो खेल के प्रति हम सब, हमारी सरकार जागरूक है, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। माध्यम है जिससे आप बच्चों को जो अभावग्रस्त हैं, जो उनके माता पिता गरीब हैं, उस माध्यम से हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं, जो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो एक बढ़िया कार्यक्रम है और आज यहाँ आयोजन हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से सभी शिक्षक को, आयोजन समिति के सभी सदस्यों को और खास करके डायरेक्टर जो आए हैं सेपक टकराव के, उनको मैं शुभकामना देता हूँ। और इसी तरह से लोग, बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर इस इलाके का नाम होगा। सर, आज के खेल में जो प्रभावशाली बच्चे रहे हैं, उनको आगे कैसे अवसर दिया जाएगा? देखिए, मैंने कहा ना कि खेल के माध्यम से अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं। और बिहार सरकार के द्वारा बिहार में जो पटना स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ इंटरनेशनल मैच हुआ है इस जो सेपक टकरा जिसको हम कहते हैं, और उसमें पूरे दुनिया के लोग जो भी खेलते हैं वो लोग आकर के आए हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें संभावना असीम है और यहाँ के बच्चे जब नेशनल लेवल पर गए हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर भी जाएंगे। आगे ओलंपिक में भी चर्चा चल रही है इसको लाने का, और जब अच्छे प्रदर्शन करेंगे तो उनको नौकरियाँ मिलेगी और आर्थिक रूप से संपन्नता आएगी और लोगों में एक प्रतिस्पर्धा, जो पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा आएगी और बच्चे खेलने के प्रति जागरूक होंगे। और जब खेल का माहौल बनेगा तो समाज में भी एकरूपता आती है, शांति आती है, आर्थिक संपन्नता आती है, सामाजिक एकता आती है। तो यहाँ के बच्चे का भविष्य उज्ज्वल है। बहुत अच्छा खेल रहे थे, हमने देखा और हम समझते हैं कि आने वाला समय में नेशनल लेवल पर खेलेंगे। मंत्री जी ने यह भी कहा कि खेलो इंडिया के तहत आयोजित यह प्रतियोगिता सफल रही और इस तरह के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच मिलता है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने ग्रामीणों और दिव्यांग जनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को उनके सामने रखा, जिस पर मंत्री जी ने उचित पहल करने और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। मंत्री साहब मिल लिए? आप मिल लिए। क्या मांग किए मंत्री से? हम लोग मांग के भवन के मांग किए जी। क्या कहा उन्होंने? बोली 1 महीना टाइम लिए हैं। 1 महीना टाइम दिए हैं? हाँ, 1 महीना के बाद हो जाएगा जी। आप मिले मंत्री से?
जी हाँ, मंत्री जी से मिले। मानव जन कल्याण दिव्यांग सोसाइटी का अध्यक्ष कुलदीप प्रसाद ने थे। हमने बोले मंत्री जी, आप इलेक्शन में वादा किए थे, इसके जीते जीते अभी आप मुलाकात हुए हैं, हम लोग का आश्वासन से कब तक पेट भरेगा। इस चलते हम लोग का जो वादा किए थे कि दिव्यांग सोसाइटी सा प्रखंड बांके बाजार आजमगढ़ टोला गंगटा में कब बनवा देंगे। इस चलते आपको आश्वासन नहीं बल्कि हम काम करके दिखाएंगे। 1 महीना का और हमसे समय लिए हैं कि 1 महीना के अंदर में हम बनवा देंगे। तो हमने अब ये मालूम नहीं कि इनको आश्वासन ही पर जिंदगी जाए, चूंकि हम लोग का टाल मटोल करते जा रहे हैं। और ये मंत्री जी अब देखिए लास्ट वादा तो लिए हैं, अब इसमें क्या करते हैं। देखिए हम लोगों का जो है से झंडा तोलन में एक हमारे कुलदीप प्रसाद महोदय अध्यक्ष जी का आवास पर फहराया जाता है, जिसमें हम लोग का ट्राई साइकिल लगाने में बहुत दिक्कत होता है। क्या आप मंदिर से क्या मांग किए? बस वही दिव्यांग भवन हम लोग मांग रहे हैं। तो बोले कि ठीक है 1 महीना और लगेगा। ऑल बिहार सेपक टाकरा संघ के सचिव उमेश कुमार ने बताया कि सेपक टाकरा मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। उन्होंने बताया कि अस्मिता लीग बालिकाओं के लिए आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को घर से बाहर निकलकर खेलों में भाग लेने और अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि बिहार में इस तरह की 10 प्रतियोगिताएं आयोजित करने का अवसर मिला है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो सेपक टाकरा अस्मिता लीग हुआ है, यह एक खेल है सेपक टाकरा जो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। उसका एक अस्मिता लीग का प्रावधान हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, जिससे कि बालिकाएं घर से बाहर निकल के खेलें। तो ये जो अस्मिता लीग होता है वो बस बालिकाओं का प्रतियोगिता है। तो ऐसी 10 प्रतियोगिताएं बिहार को मिली हैं। मेरा नाम डॉक्टर करुणेश कुमार है। मैं भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ एवं अभी वर्तमान में ऑल बिहार सेपक टाकरा संघ का सचिव भी हूँ। तो हमारे 10 जिला में एक जिला गया भी था जहाँ टूर्नामेंट था, तो हम इसके अवलोकन पे आए थे। और परसावा खुर्द जो गया जी में है, और बहुत अच्छा यहाँ स्कूल में टूर्नामेंट करवाया गया और बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि खेल के माध्यम से यह आगे बढ़ेंगे। और सरकार का जैसे लगातार सपोर्ट मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट में भी माननीय मुख्यमंत्री और खेल विभाग का और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का लगातार सपोर्ट मिल रहा है। इन्हें स्कॉलरशिप मिल रही है, नौकरी मिल रही है। तो अब वो दिन दूर नहीं है जब खेल के माध्यम से बिहार के बच्चे राज्य एवं राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम में बांके बाजार के प्रखंड विकास पदाधिकारी उदय कुमार, अंचल अधिकारी सूरज कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार, मुखिया प्रतिनिधि आनंद कुमार, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष सीताराम प्रजापति, जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष रामबरन दांगे, ऑल बिहार सेपक टाकरा संघ के पदाधिकारी, विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक, खिलाड़ी, संगठन के सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। खेल प्रतियोगिता को लेकर बच्चों और ग्रामीणों में खास उत्साह देखने को मिला। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन के साथ यह संदेश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इन खिलाड़ियों का सपना है कि वे आगे चलकर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेले और अपने देश का नाम रोशन करें। मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे थे संगम इम्पैक्ट न्यूज।